मेरा गाड़ी किश्ती वाला जो पकड़ लिया है, वो मालिक भी धमकी दे रहा है, केस करेगा। ये सब में न्यू टायर था भैया, टंकी पूरा खाली कर दिया। लाइलन टायर था भैया, दोनों रेडियल टायर ठोक दिया। ये भी टायर पुराना टायर लगा दिया है। ये मेरा गाड़ी का अवस्था रहा, देखिए मैं फुल लॉक करके गया था, फुल। जो होगा कोर्ट में होगा, देखा जाएगा। 5 लाख भी हम दें, 1.5 लाख का नुकसान भी सहें और उसके बाद गालियां भी सुने। जी हां, ऐसा ही कुछ कहा गाड़ी मालिक के भाई ने। क्या हुआ, क्यों कहना पड़ा ऐसा, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, ट्रक खरीदकर गाड़ी चलाना और उससे पैसा कमाना आसान बात नहीं है। लाखों रुपए के ट्रक खरीद लिए जाते हैं, उसको चलवाया जाता है, कितने जतन करने पड़ते हैं, तब जाकर 2 जून की रोटी मिलती है। और रिस्क अलग से, उसकी टेंशन अलग से। ऐसा ही कुछ आप भी सोचेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, इस घटनाक्रम को जानने के बाद। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की यह घटना है ओंडा की। झारखंड साहिबगंज के रहने वाले हैं अभिषेक, जिनकी ये गाड़ी है जो उन्होंने 2018 में खरीदी थी, वो भी किश्तों पर। 53,000 की इन्होंने किश्तें बनवाई थी। जैसे तैसे किश्तें कम हुई तो इन्होंने 2022 में फिर से उसे रीफाइनेंस करवा लिया। कोविड के दौरान में मार्केट डाउन हुई थी, जिस समय इनकी 3 किश्तें टूट चुकी थी। उसके बाद जब इन्होंने रीफाइनेंस करवाया तो मामला 2026 तक पहुंच गया, यानी कि किश्तें 2026 में पूरी होनी थी। अब इन्होंने मामले की नजाकत को समझते हुए 53,000 की 45 किश्तें बनवा ली थी, 3 जो पहले टूट चुकी थी। कुल मिलाकर समझा जाए तो ये फंस चुके थे। लेकिन 18 जून 2023 को इनकी गाड़ी को फाइनेंस वालों ने रुकवा लिया, रिकवरी कर ली, जिसका वीडियो वहीं पर ड्राइवर ने बनाया। उसने इस डर से बना लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर चोरी का आरोप लग जाए। जी हां, गाड़ी अनलोड करके आ रहे थे, खाली गाड़ी थी, इस समय इनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया। उसके बाद जो इन्वेंट्री बनाई गई, जरा वो देखिए। पहली इन्वेंट्री जो उस दिन बनाई गई, उसमें काफी कुछ चीजें लिखी गई थी जो कि ओके करके इन्होंने लिख दिया है, जिसमें टायर भी शामिल है। बहुत सी चीजें इन्होंने डैमेज में लिख दी, जैक, रॉड, तिरपाल, सब कुछ वहां पर नोट किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जून 2023 की बात है। उसके बाद इनकी गाड़ी एक पार्किंग में गई 4 जुलाई को, और वहां की इन्वेंट्री देखिए। अब इस इन्वेंट्री में पहले की इन्वेंट्री से काफी अंतर है। टायर तो लगभग डैमेज बता दिए गए, बहुत सी चीजें यहां से गायब हो चुकी थी। ना तो जैक, ना तो रॉड, ना तो तिरपाल, कुछ नहीं मिला। अब गाड़ी मालिक परेशान थे कि इतने दिनों से गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। इसके बाद जब जुलाई में गाड़ी लेने गए, यानी 14-15 दिन बाद, तो गाड़ी की ये कंडीशन थी। किश्तें इनकी टूट चुकी थी। जैसे तैसे इन्होंने 5,10,000 रुपए इकट्ठे किए। जो टूटी हुई किश्तें थी वो इन्होंने भर ली। जी हां, 19 जुलाई को इन्होंने सारे पैसे भर दिए थे। ड्राइवर को जब वहां पर भेजा चेक करने के लिए, क्योंकि गाड़ी मालिक ने कहा कि मेरा घर दूर है, आप जाके चेक कर लो। 22 जुलाई को जब वो चेक करने गए, तब इन्हें पता चला कि भैया गाड़ी के ये हाल हैं, गाड़ी में से तो सामान गायब है। ये गाड़ी मेरा भाई पकड़ लिया था, फ्लेंसर वाला। ये दोनों टायर भाई मेरा था। इस टायर में डिफरेंशियल चक्का है, ये डिफरेंशियल चक्का में लाइलन टायर था। ये रेडियल टायर देके उनको भेज दिया भैया। ये सब में न्यू टायर था भैया। ये सामने का 2 गोट न्यू टायर था, वो दोनों टायर खोल लिया है। टंकी पूरा खाली कर दिया है। टंकी में डीजल था मेरा 70-80 लीटर मिनिमम डीजल था, मैं दिखाया उसको माप के। लाइलन टायर था भैया, दोनों रेडियल टायर ठोक दिया। एक उड़ा है, एक मिनिमम फुला हुआ है, इस जगह पर साइड में फुला हुआ है, एक उड़ गया है। दोनों टायर लगाया भैया, वो नया न्यू टायर लाइलन टायर खोल लिया है। ये जो टायर देख रहे हैं सामने का, ये भी टायर पुराना टायर लगा दिया है। उसमें भी न्यू टायर था भैया, एकदम न्यू टायर, 6 गो टायर न्यू था। ये मेरा गाड़ी का अवस्था रहा, देखिए मैं फुल लॉक करके गया था, फुल। वो खोल के मेरा जग है, 2 गो है, एक तो प्रेशर जग, एक तो चूड़ी जग, 2 गो होल रेंज था, एक तो टायर लीवर था, एक तो रड था, वो ले लिया है। बैटरी भी एक तो चेंज कर लिया है। देखिए कैसे करके रखा है। यहाँ पर ये 2 बैंडल रस्सी, 2 बैंडल, 2 गो न्यू तिरपाल वही टिप में खरीदे थे भैया, वो दोनों उतार लिया गया है।
अब ऐसी हालत में ये गाड़ी ले तो जा नहीं सकते थे। तब इन्होंने ओंडा के पुलिस स्टेशन में शिकायत करनी चाहिए। वहां पर इन्हें लैंग्वेज की प्रॉब्लम बता करके शिकायत ही नहीं ली गई। फिर ये नोटरी गए, वहां से भाषा सही करवा कर कंप्लेंट लेकर आए, तब कंप्लेंट ली गई। 3 दिन तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया था। जब ये भाषा सही करवा के लाए तब थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया गया। लेकिन जो गाड़ी मालिक ने हमें बताया वो आंखें खोलने वाला था। इन्होंने बताया कि पुलिस वालों का कहना है कि भैया यहाँ बहुत करप्शन है, आप कर तो रहे हैं ये काम, लेकिन जो ये काम करते हैं ना, जिन्होंने ये झोल किया है, वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, बच के रहिएगा। सोचिए, पुलिस वाले जिनका काम भ्रष्टाचार को पकड़ना, उस पर अंकुश लगाना है और लोगों को सुरक्षित महसूस करवाना है, वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। अब इस दौरान तक अभिषेक ने भी काफी पूछताछ कर ली थी कि आखिर उनकी गाड़ी जो जून में पकड़ी गई और 4 जुलाई को पार्किंग में गई, बीच के ये 15-20 दिन कहां गए, गाड़ी कहां थी, कहां चल रही थी, कहां खड़ी थी, कोई जानकारी नहीं थी। इसके लिए इन्होंने हाथ पैर मारे, काफी पूछताछ की। फिर यह भी जानना चाहा कि गाड़ी क्या सही बंदों ने उठाई है, हिंदुजा फाइनेंस वालों ने ही उठाई है ना, इसकी भी पूछताछ की। आखिरकार इन्हें वो नब्ज मिल गई जो पकड़ने वाली थी। जी हाँ, यानी कि नब्ज पकड़ में आ गई। कोई बाउंडलेस ग्रो अप करके कंपनी है जो हिंदुजा फाइनेंस के लिए काम करती है, रिकवरी करती है। वहां के कुछ लोगों ने ये गाड़ी उठाई तो थी, बाकी के ये 13-14 दिन क्या किया, इस बात को अभी तक गाड़ी मालिक जानना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया गया हो जिसकी जिम्मेदारी बाद में गाड़ी मालिक पर आए। आखिरकार जब इन्हें पता चल गया कि गाड़ी में से जो माल चोरी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इनका हाथ है, तब इन्होंने आड़े हाथ ले लिया। इन्होंने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। कोई मिथुन करके हैं जिनसे इनकी बातचीत होने लगी। गाड़ी मालिक के भाई हैं रवि, जिन्होंने पूरी छानबीन की और जानना चाहा कि ये पूरा मामला क्या है, तो उन्हें समझ में आया कि कुछ तो बड़ा झोल है। पुलिस वालों ने जो कहा वो गलत नहीं था, यहाँ काफी कुछ ऐसा है जो दबंगई से चल रहा है। आप जरा ये रिकॉर्डिंग सुनिए जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या हुआ है और किस तरह से वो मान रहे हैं कि उन्होंने चोरी की है और सेटलमेंट की बात चल रही है। ये हासिफ से करके एक लड़का है आपका होंडा में, ठीक है, वो हिंदुजा का गाड़ी पकड़ा है NL01 AC 4007, ठीक है। गाड़ी पकड़े सर, उसने क्या किया कि टायर खोल लिया 6 पीस नया और गाड़ी का सारा पार्ट निकाल लिया, ठीक है। उसको हम लोग थाना गए, सब कुछ किए, तो लास्ट में सेटलमेंट में भी हम लोग आ गए, ठीक है। 70,000 रुपये में हम लोग आ गए। तो अभी वो क्या बोल रहा है अगला बंदा कि मैं 35,000 रुपया करवा दे रहा हूँ, अभी आप 35,000 रुपया 2 महीना बाद दूंगा। तो सर कैसे होगा? दो मान के चलिए, हम चोरी भी हम सह रहे हैं, सेटलमेंट भी हम सह रहे हैं आपका। हाँ सर, जो गाड़ी कंफर्म किया ना, हाँ, वो मेरे एजेंसी से नहीं हुआ कंफर्म, ठीक है। अच्छा, वो खुद कंफर्म करता है, गाड़ी कंफर्म करके हाँ, बाहर रख देता है गाड़ी, ठीक है। अच्छा, फिर जब नहीं चलेगा तो उसका बिलिंग करने के लिए मेरा पास आता है, ठीक है। अच्छा, मैं ऑलरेडी उसको बोल दिया, तो हाँ, बोला ये गाड़ी तो तुमको तो नहीं दिया, हाँ, तुम्हारा पार्ट नहीं है। हाँ, कल थाने पे आ गया कस्टमर, तो मेरा साथ बात हुआ हाँ, और आज सब कुछ हो जाएगा, ठीक हाँ, है। मेरा हाँ, पास सब कुछ प्रूफ सब कुछ है, हाँ, आज हो जाएगा, हाँ। और आपका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। हम यही बोले भाई, हम क्यों लेंगे भाई 20,000 तुमसे, 15,000 तुम वहाँ छोड़ रहा है, 35,000 तुम बोला हमको 2 महीना बाद देंगे। हम क्या मतलब हम चोरी किए हैं? हम तुम्हारा बात सुनेंगे हम? ये तो गलत बात है ना भाई, नहीं, ये तो गलत ही है ना। पहले जो मैनेजर था ना, हाँ, उसका गलती है ये। सर फिर बहुत लंबा खिंचाएगा तो हम खींचेंगे, जब बर्बाद हुए तो बर्बाद होगा आदमी, क्या करेगा, है ना। 4-7 को कंफर्म आया, ठीक है। एक मैनेजर का थ्रू आया मेरे पास, अच्छा, अच्छा, ठीक है। मैनेजर बोला ऐसा ऐसा गाड़ी पकड़ा है इधर, हाँ, तुम उसको साथ एक बार बात कर लो, हम्म, ठीक है। तब उसके साथ मेरा बात हुआ, ऐसा गाड़ी पकड़ा। और फिर बोला गाड़ी घुसा दो पार्किंग यार्ड पर, और इन्वेंटरी जो पिक्चर है वो मेरे को भेज दीजिए, ठीक है। हाँ, तो हाँ, अब 4 तारीख का वो मेरा इन्वेंटरी, पार्किंग इन्वेंटरी, उसका इन्वेंटरी और पिक्चर मेरे को भेज दिया, ठीक है। उसका भी व्हाट्सएप में भेजा, उसका भी मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, नहीं तो मालिक भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो भी काम करता है, ठीक है। बैंक में बोला कि हम सुनिए, हाँ, उसका तो हक है ना। तो 5 लाख रुपया जमा कर दिए, 5 लाख जमा करने के बाद अब हम कहाँ से करेंगे? मेरे पास तो रुपया नहीं है कि हम गाड़ी निकाल सकते, इसलिए हम गाड़ी पार्किंग में छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप केस जब तक चलेगा, 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, हमको कोई मतलब नहीं है। सारा न्यूज चैनल में भी दे देंगे, हल्ला करवा देंगे,
ठीक है। और जितना बदनाम हो सकता है कंज्यूमर फोरम में जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन बर्बाद करेंगे। लास्ट में वो लास्ट ऑप्शन वही बोला कि हम तो बर्बाद हो गए हैं और जब तक हम सकेंगे टाने के लिए टानेंगे, लास्ट में देखेंगे नहीं टान पा रहे अपना कुछ। सुनिए मिथुन सर, हम लोग बहुत ऑप्शन दिए आपके आदमी को, ठीक है, उतना ऑप्शन शायद से कोई नहीं देगा। एक तो चोरी भी कर रहा है आदमी, सीना चोरी भी कर रहा है और वहाँ रंगदारी भी कर रहा है, तो आदमी कोई एक ही से सहेगा। मेरा बात सुनिएगा सर, वहाँ गाली क्लोज मुझसे कर रहा है, ठीक है। आप हो चाहे आपका बंदा हो चाहे जो, आप लोग जान मार रहे हैं आदमी का, लोग बिजनेस नहीं कर रहे, जान मार रहे हैं, ठीक है। सुन लिया आपने किस तरह से बातें चल रही हैं, यहाँ पर पकड़े गए हैं तो इनकी आवाज दब गई है। सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया आप बताइए क्या करना चाहते हैं। गाली गलौज भी इनके बीच हुई है, लेकिन जैसे तैसे गाड़ी मालिक को ये बात समझ में आ गई कि भैया जो मिल रहा है ले लो, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए सेटलमेंट की बात मान ली। आखिरकार 1,20,000 रुपए की सेटलमेंट की बात बनी, जिसमें से मात्र 80,000 रुपए इन्हें अभी तक मिले हैं और 40,000 रुपए 25 सितंबर तक देने को पार्टी ने कहे थे, लेकिन वो पैसे नहीं दिए। 24 सितंबर को अभिषेक जी ने फोन किया ये जानने के लिए कि बाकी के पैसे कब दे रहे हैं, तो उन्हें कहा कि दे देंगे, लेकिन आप पहले 31,000 रुपए जमा करके अपनी गाड़ी निकलवा लीजिए पार्किंग से। इन्होंने वो भी कर लिया, 31,000 रुपए देके गाड़ी छुड़वा ली। लेकिन 25 सितंबर के बाद से ना तो मिथुन ना तो उनके कोई साथी फोन उठा रहे हैं, यानी कि लगता है कि अब फोन उठेगा भी नहीं। अब बहुत भारी भरकम नुकसान यहाँ पर गाड़ी मालिक का हो गया। अब सोचिए गाड़ी मालिक क्या करे। 5,10,000 रुपए एक दिए, 31,000 रुपए उन्होंने जमा किया तब गाड़ी छुड़वाई। उसके अलावा जो जून से अभी तक गाड़ी खड़ी है उसका नुकसान, क्योंकि गाड़ी तो चली ही नहीं, और गाड़ी में से 6 टायर निकाल लिए गए, अलग अलग पार्ट्स निकाल लिए गए, वो अलग नुकसान, जिसमें से इन्हें मात्र 80,000 रुपए मिले हैं और बाकी का तो उन्होंने भर ही दिया। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं मिला सिर्फ नुकसान के सिवाय, और पुलिस वालों ने भी साथ नहीं दिया। सोचिए कितना रिस्क भरा है गाड़ी का काम, ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ना, इस तरह के चीजें सामने आती हैं, लूटा जाता है सरेआम। पुलिस वालों को भी पता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। आखिर क्यों? ये सवाल हमारे नहीं है, गाड़ी मालिकों के हैं, गाड़ी चालकों के हैं, जो रोड पर निकलते हैं, घबराते हैं, डरते हैं कि कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए, दिन दहाड़े ऐसी कोई लूट ना हो जाए जिसका उन्हें पता भी चल जाए लेकिन हो कुछ ना। पुलिस वालों को, प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों को भी थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर।